दोस्तों, हमारे एनएसए अजीत डोवाल सर इस समय फ्रांस की यात्रा पर गए हुए हैं और वो वहां से इतना कुछ लेकर आने वाले हैं ना, जिसकी उम्मीद हम सब ने कभी की ही नहीं थी। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2022 में फ्रांस के अंदर है इलेक्शन और इस मौके का भरपूर फायदा उठाना है भारत को। वो कैसे, वीडियो आगे देखिए, पता चल जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अप्रैल 2022 में फ्रांस के अंदर इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और इस समय इमैनुअल मैक्रोन की जो इमेज है फ्रांस के अंदर बहुत खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई है, क्योंकि उन्हें एक कमजोर राष्ट्रपति समझा जा रहा है। वो क्यों? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। पाकिस्तान, टर्की, जमाने भर के मुस्लिम राष्ट्र, बाइकआउट फ्रांस, और वो जो कार्टून विवाद हुआ था उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर क्रिएट हुई थी, जो आतंकवादी हमले लगातार फ्रांस के ऊपर हुए थे, अल्टीमेटली काफ़ी हद तक फ्रांस परेशान हो गया था। इसके पीछे कहीं ना कहीं वहाँ की आम जनता मैक्रोन को दोषी मान रही है। इसके अलावा रिसेंटली आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक डील अमेरिका और यूके किस तरह से फ्रांस के हाथ से निकाल कर ले गए। इस वजह से मैक्रोन की स्थिति कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो गई है फ्रांस के अंदर। उनके जो प्रतिद्वंदी है, उन लेडी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस समय, वो राइट विंगर है और उनके बहुत सारे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि अगला इलेक्शन वो भारी बहुमत से जीत भी जाए। समझ रहे हैं आप? तो ऐसी परिस्थिति में फ्रांस को चाहिए एक बेहतरीन सहारा, ताकि मैक्रोन अपने इलेक्शन कैंपेन में ये बता सके कि जो ऑकस की वजह से हमारी सबमरीन्स की जो डील कैंसिल हुई थी, बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई हमने कर ली है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ से चले जाने के बाद इंडो पैसिफिक में फ्रांस का अपना कोई बचता ही नहीं है। तो भारत के साथ अगर वो थोड़ा सा सहयोग और बढ़ा लेगा तो वो इलेक्शन कैंपेन में ये कह पाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से बेहतरीन ऑप्शन हमने ढूंढ लिया है। अगर मैक्रोन भारत के बहुत ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, भारत के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाकर एडवांटेज लेना चाहते हैं, वरना अगला इलेक्शन उन्होंने हारना ही है, तय है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों होगा ये कि भारत की हर बात मानने के लिए मैक्रोन पूरी तरह से तैयार होंगे। ऐसी ही परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी गए हुए हैं फ्रांस। वहां पर उन्होंने मैक्रोन के जो कूटनीतिक सलाहकार हैं एमैनुअल बॉन, उनसे एक मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान कई सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई। दोनों देशों ने एक दूसरे को सहयोग बढ़ाने के लिए प्रॉमिस किया। इंडो पैसिफिक में भी साझेदारी को और बढ़ाया जाएगा, इस बात के लिए स्वीकृति बनी। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मेक इन इंडिया वाला सपना है उसको भी पूरा करने के लिए फ्रांस प्रतिबद्ध है, इस बात को उन्होंने दोहराया फिर से अगेन। इसके अलावा दोस्तों, एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस मीटिंग के दौरान कहीं ना कहीं एसएसएन की बात जरूर हुई होगी। प्रोजेक्ट 75 अल्फा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके तहत हमको 6 एसएसएन चाहिए, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। तो ऐसी परिस्थिति में भारत बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है इस समय कि फ्रांस के साथ कोई डील हो जाए और फ्रांस के साथ मिलकर भारत में इनका निर्माण किया जाए, इसके प्रपल्शन सिस्टम का एक्चुअली, जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होगा। क्योंकि आप सब जानते होंगे कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इस समय हमारे पास एक भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय एसएसएन की, और इसी के साथ साथ हमें चाहिए एक जेट इंजन की टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं सेफ्रॉन से बातचीत हो सकती है। वैसे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन फिर भी सेफ्रॉन का इंजन भी लाजवाब है। रफाल ने अपने आप को कई बार साबित कर दिया है, कई बार। रफाल का इंजन वाकई में बेस्ट है। तो यहाँ पर भारत ने बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। अच्छा खासा नेगोशिएशन करने का भी ऑप्शन है हमारे पास। तो भारत ने हर हाल में फ्रांस के साथ एसएसएन और जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को लेकर कोई ना कोई बड़ी डील कर लेनी चाहिए।